हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं इकाई 2 पूर्ण संख्याएं कक्षा 6 की मैथ। ठीक है, अभ्यास 2 का ए बताएंगे इसमें। ठीक है, देखिए इसमें आप पूरा क्लास देखिए और बिना स्किप किए क्लास देखिए, और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ही सपोर्ट हमें आगे बढ़ा सकता है। और आप सपोर्ट करेंगे तो आपको हम आने वाले समय में बहुत ही अच्छे प्रदर्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास कैसा लगा आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें बताएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं बताइए। ठीक है, पूर्ण संख्या बताना है, यानी इसमें हल करेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या में ज्ञात करना हो, देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होती क्या है? पहले देखिए, पूर्ण संख्या अगर हम देखेंगे, पूर्ण संख्या क्या होती है? यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक की जाती है, तो क्या है? पूर्ण संख्या है। इसे क्या होना चाहिए? शून्य में प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, या प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो वो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी इसमें? यहाँ पर बताएंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं इसमें क्या सबसे छोटी है, तो क्या जीरो है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे का जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, यही आंसर हो जाएंगे। आप देख लिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। इनको क्या करना है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो हम पहले रेखा खींचेंगे इस पर। देख लिए, देखिए यहाँ पर रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये रेखा हो गई। इस पर क्या करेंगे? ये प्रदर्शित करना है संख्या को, तो इस संख्या को प्रदर्शित कर देंगे। देखिए यहाँ पर संख्या को क्या कर देंगे? प्रदर्शित कर देंगे। देखिए यहाँ पर जीरो जीरो रख देंगे, एक रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे। ठीक है, इस तरह रेखा को क्या कर देंगे? प्रदर्शित कर देंगे इनको। 7 तक है तो 7 तक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहली और तीसरी का योगफल क्या है? 28 है। तो यहाँ लिखेंगे, इसमें हल करेंगे, पहली और तीसरी का योगफल, पहली संख्या, देखिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसमें क्या है? पहली और तीसरी का क्या है? योगफल है। तीसरी का योगफल, पहली और तीसरी का योगफल कितना है इसमें? 28 है। ठीक है, तो हम देखिए हमें क्या करना है? पहली और तीसरी के इक्वल, हमें कौन सा संख्या नहीं पता है? दूसरी संख्या नहीं पता है। अगर दूसरी संख्या हम निकाल देंगे, यानी वो मध्य संख्या होगी, इन दोनों की क्या होगी? बीच की संख्या है। यहाँ लिखा सकते हैं पहली और तीसरी के मध्य की संख्या। यहाँ लिखेंगे पहली और
तीसरी के मध्य संख्या, मध्य संख्या कौन सी होगी? तो मध्य निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, सीधे भाग कर देंगे, दो का क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, यानी मध्य संख्या निकालेंगे तो इस संख्या में जो 28 है इसमें क्या कर देंगे, दो का क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, मध्य। दो एक कम दो, दो चौके 8 हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ये मध्य दूसरी संख्या निकल गई, तो पहली संख्या इसमें से कौन हो सकती है, तो इसके जस्ट आगे होगी, क्रमागत है, क्योंकि क्रमागत है तो जस्ट आगे होगी। यहाँ लिखेंगे 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो देखिए पहली दूसरी तीसरी तीनों लिख देंगे यहाँ पर, तो कौन से होंगे, तो देखिए इसमें देखिए ये क्या है, दूसरी संख्या है, जस्ट इसके क्रमागत देखिए पहले कौन सा आया होगा, इसके 13 आया होगा, 13 के बाद आएगा, और इसके बाद 14 के बाद कौन सा आएगा, तो 15 आएगा, यानी 13 14 15 होंगे क्रमागत संख्या वो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए मध्य की संख्या यहाँ दिया है, यहाँ क्या है, मध्य की संख्या दिया है, मध्य की संख्या कौन सा है, 39 है, तो 3 क्रमागत संख्या निकालेंगे, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं कौन कौन से होंगे, तो यहाँ देखिए लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर मध्य की संख्या दिया है, यानी ये क्या है, 39 मध्य है, इसमें इसके जस्ट पहले कौन सा आता होगा, तो 38 आता होगा, इसके बाद कौन सा आएगा, 40 आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, 38 39 40, ये मध्य की संख्या, यानी यहाँ पर मध्य की संख्या, और ये क्या हो जाएगी, इससे पहले हो जाएगी पहली संख्या, या तीसरी संख्या हो जाएगी। देखिए इसमें 5वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे, तो यहाँ देखिए पहले प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन से होते हैं, तो यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3, इसी तरह अनंत तक जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, अनंत तक होती है, इन्फिनाइट। तो यहाँ पर एक बढ़ती जाती है, तो यहाँ एक से स्टार्ट होती है, इसमें क्या, इसमें हम इसमें जोड़ दें, यानी इसमें क्या समूह में, इस समूह में क्या सम्मिलित कर दें, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए अगर इसमें हम पूर्ण संख्या में आती है प्राकृतिक संख्या, इस तरह आती है, ठीक है, इसमें अगर हम शून्य को सम्मिलित कर दें, क्या कर दें, इसमें शून्य को सम्मिलित कर दें, ये शून्य जो सम्मिलित कर देंगे वही क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे, यानी शून्य को सम्मिलित करने पर वो संख्या क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या हो जाएगी।